देखो, जो भक्त होते हैं ना परमात्मा के, उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि हमारा शरीर कब शांत होने वाला है। वो महापुरुष पहले ही बता देते हैं। मैंने शायद पहले भी आपको एक सुंदर प्रसंग बताया है। हरिद्वार आश्रम पर एक ब्रह्मचारी जी रहते थे, बिल्कुल नियम के पक्के, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं, मुश्किल से 15-20 साल पुरानी बात है। उन्हें अपने आज के संतों ने भी देखा, संत रमेश लाल जी ने, वो स्वयं बताते थे। कहा ब्रह्मचारी जी सुबह उठकर आए 10 बजे और नीचे आकर क्या कहते हैं संत रमेश लाल जी को कि आज 2 बजे हमें दिन को प्रस्थान करना है। कहा कहाँ महाराज जी? कहा देवलोक जाना है। कहा महाराज जी ऐसे क्यों बोलते हो? कहा जल्दी हमारे शिष्य को बुलाओ। एक शिष्य था उनका, उसको बुलाया गया। कहा तैयारी कर लो, हम जैसे ही हमारा शरीर शांत हो सीधा हमें लेटा देना लेपन पर, विचार मत करना, क्योंकि 2 बजे स्वर्ग के दरवाजे खुले होंगे और हमें वहाँ से प्रस्थान करना है। अब संत रमेश लाल जी को तो थोड़ा ऐसे लगा, भाई ऐसे बोल रहे हैं, पक्का था, विद्वान हैं, होशियार हैं, कभी असत्य बोला ही नहीं। पर अब शिष्य आया, तैयारी करने लगा। ऊपर कक्ष में जहाँ स्वामी जी रहते हैं ना, उसके ऊपर के एक कक्ष है, वहाँ रहते थे। अब 12 बजे वो कमरे में चले गए, अपने ध्यान में बैठ गए। 1:30 बजे अपने शरीर को बिल्कुल भूमि पर लेटा दिया, और जैसे ही 2 बजे बाकायदा ये 2:15 बजे अंदर गए तो पता चला 2 बजे समय पर उन्होंने अपने शरीर को शांत कर दिया। और जब तिथियां पंचांग मिलाया गया तो पता चला जो समय उन्होंने कहा था ना, उस समय तिथियों के अनुसार, पंचांग के अनुसार वो दरवाजा जो स्वर्ग का है वो खुला हुआ था। कितनी बड़ी बात है, सत्य घटना बता रहे हैं आपको। एक भक्त हुए परमात्मा के, निरंतर कहते थे हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब सारे शहर में उनका नाम फैल गया। क्या नाम है? हरिओम तत्सत। कोई पूछे घर कहाँ है, हरिओम तत्सत का लोग बता देते थे। उनके मित्र ने यह घटना लिखी है पुस्तक में। अब उनके बच्चे बाहर रहते थे, अचानक से प्रभु कृपा हुई, परमात्मा से मिलन का दिन आ गया, शरीर शांत हो गया। अब जब तक बच्चे बाहर से आए इंतजार होने लगा, तो जिन मित्रों ने यह घटना लिखी है ना, उन्होंने कहा मैं सुनकर स्तब्ध रह गया कि उनका शरीर शांत हो गया। इस अवस्था में कहा देखने गया घर उनके, अब जाना पड़ा मुझे, तो पता चला घर पे सदस्य है नहीं, नौकर थे। नौकरों को सिखा के रखा था कि मेरा शरीर शांत हो जाए ना तो मेरे मुख में गंगा जल डाल देना। देखो संस्कारों की बात है, आप जैसे संस्कार सिखाओगे बच्चे भी सीखेंगे और आपके संग में रहने वाले भी सीख जाएंगे। तो अब नौकरों को बता दिया गया था ऐसी अवस्था आ जाए तो मुख में गंगा जल डाल देना, गाय के गोबर का लेपन कर देना, मस्तक पर चंदन का तिलक लगा देना, गले में तुलसी की माला डाल देना। नौकरों ने सब करके रखा। अब वहां पहुंच के उन्होंने कहा मैं देखकर हैरान हो गया, सदस्य कोई नहीं। जब तक बच्चे आए, उनको आने में 10-12 घंटे लगने वाले थे। कहा मैं देखकर प्रणाम करके आ गया, सोचा जब क्रियाक्रम होगा तो पुनः वापस जाऊंगा। घर लौट कर आया, कुछ दिन व्यतीत हो गए, क्रियाक्रम भी हो गया, उनके बच्चे भी आ गए। कहा 6-7 दिन बाद, या उन्होंने लिखा 6 महीने बाद मुझे एक मित्र मिले। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है हरिओम तत्सत का शरीर शांत हो गया? तो मैंने कहा मुझे पता है, मैं होकर आया था। तो उसने कहा मैं भी गया था, पर वहां पर एक जो घटना घटित हुई उस मृत शरीर के साथ मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं।
अब उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मृत शरीर के साथ कौन सी घटना घटित हो सकती है? शरीर तो पड़ा रहेगा, क्या होगा? कुछ हो ही नहीं सकता। उसने कहा, मैं सच कह रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं। कहा, उस समय उसने अपने जेब से मोबाइल निकाला और जो मोबाइल दिखाकर उसने मुझे दिखाया, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। कहा, मैं सच आपको बता रहा हूं, लिख रहा हूं। उन्होंने क्या कहा? कहा, जब मेरे मित्र ने मोबाइल निकाला तो मुझे कहा, जब हरिओम तत्सत का शरीर शांत हो गया, उसके 6 घंटे बाद मैं भी उसके घर पहुंचा और मेरा उससे बहुत प्रेम था। तो मैंने क्या किया, उस समय पिक्चर निकाला। वो सोया पड़ा था, शरीर से तेज प्रकट हो रहा था। तब मैंने उसका पिक्चर भी निकाला और उसका वीडियो भी निकाला। कक्ष में मेरे अलावा कोई था नहीं, दिया जल रहा था। कहा, वीडियो निकाल के मुझे रोना आ रहा था बहुत कि मेरा मित्र चला गया। मैंने यादगिरी के लिए, यह मेमोरी रहे, इस हिसाब से मैंने वीडियो निकाल दिया था। मैंने वीडियो रख दिया अपने पास। 3-4 दिन बाद जब मैंने वीडियो चलाया, उस वीडियो को चलाने पर मैं कानों से सुनकर हैरान हो गया। कहा, मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने कहा, क्या था? कहा, सुनो। अब जैसे ही मोबाइल पर वो वीडियो चलाकर सुनाया गया तो शरीर शांत है, शरीर पड़ा है हरिओम तत्सत का, पर उसमें से आवाज आ रही है, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। कहा, पहले तो मैं हैरान हुआ, यहां वहां से कोई आवाज तो थी नहीं, आसपास के लोग भी नहीं थे, ना कोई टेप रिकॉर्ड था, ना कोई चीज थी, कहां से आ रही थी? फिर जाके पुनः वीडियो देखा तो क्या प्रतीत हुआ कि उसके शरीर से वो आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। कहा, यही वीडियो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। और जब मैंने वो वीडियो देखा तो मैं भी यह सुनकर और देखकर हैरान हो गया कि मृत शरीर से भी क्या आ रही थी? आवाज आ रही थी हरिओम तत्सत की। का शास्त्रों में पढ़ा था, सुना था कि भक्त का शरीर शांत होने के बाद भी उसकी अस्थियों से क्या आती हैं? आवाजें आती हैं। भगवान के एक भक्त हुए श्री कृष्ण के, वो मजदूरी का काम करते थे और निरंतर एक ही बात कहते थे, विठ्ठला 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 विठ्ठला। अब एक बार कहीं कार्य कर रहे थे, कार्य करते करते मकान का हिस्सा धंस गया। अब मकान का हिस्सा धंसने के कारण 3-4 मजदूर उसके नीचे आ गए। अब शरीर सबका शांत हो गया। कहते हैं उस समय एक वृद्ध ब्राह्मण उस घर में आया और कहने लगा, मुझे मेरे संबंधी की अस्थियां चाहिए, निकालने दो। तो जो जिनके परिचय थे, जानने वाले थे, वो तो ले गए। अब उसका शरीर थोड़ा भंग हो गया था क्योंकि लोहे का राडार गिरा था तो हाथ कट चुका था। अब वो ब्राह्मण आया घर में, कहने लगा, मुझे इसकी अस्थियां चाहिए। तो मालिक ने कहा, ले जाओ भाई, हमसे बड़ी भूल हुई, मेरे घर पे ये नुकसान पड़ा है और इस भक्त का शरीर शांत हुआ है। मुझे लगा कोई नहीं आएगा इसको लेने के लिए, आप आए हो, आप ले जाओ। अब वो ब्राह्मण देवता अंदर गए ना, तो देखकर हैरान हो गए। वहां पे 3-4 अस्थियां और पड़ी थी और एक जगह हाथ और कटा पड़ा था। अब वो पहचान नहीं कर सके कि लेने तो आए हैं पर कैसे लेकर जाएं। बहुत विचार किया। सेठ ने कहा, ले जाओ। कहा, मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूं, सत्य घटना है। बहुत देर तक प्रयास करते रहे, तब उन्हों को समझ आया।
जो भक्त थे भक्त के पास में गए, उसके शरीर को हिलाया और जैसे ही हिलाकर हाथ लगाया ना, तो जहाँ कटा हुआ हाथ था, जहाँ शरीर पड़ा था, वहाँ से क्या आवाज आ रही थी? विट्ठला विट्ठला विट्ठला। समझ गए यह शरीर किसका है? भक्त का है। और उसे लेकर आए। सारे गांव के लोग हैरान हो गए कि मृत शरीर से आवाज आ रही है परमात्मा के नाम की। तो जब संस्कार करने गए तो उसका संस्कार एक वृक्ष के नीचे किया गया। पहले तो आज की तरह शमशान घाट नहीं होते थे ना बड़े। कभी राजकोट जाओ तो राजकोट में देख कर आना, वहाँ शमशान ऐसे बने पड़े हैं जैसे कोई घूमने के पार्क हों। इतनी सुंदर तरीके से वहाँ बनाए गए हैं, बहुत अच्छे, एक नहीं बहुत हैं। देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, इस प्रकार शमशान घाटों का निर्माण किया गया है। तो अब वृक्ष के नीचे उसका शरीर जलाया गया। जैसे ही उस ब्राह्मण देवता ने सारी क्रिया की, कहते हैं वहां पे सुगंधी सुगंध फैल गई, और वह ऐसी सुगंधी चंदन के समान, बिल्कुल ऐसा प्रतीत हुआ किसी ने सब तरफ चंदन ही चंदन फैला दिया है। अब उसे थोड़ा समय लगा, सुगंध सब तरफ थी। जब तक लोग सोचें कि क्रियाक्रम करने वाला कौन है, इतने में वो ब्राह्मण वहां से अदृश्य हो गया। समझ ही नहीं आया किसी को, कहाँ चला गया, कौन कौन था। अंत में लोगों ने यही मान लिया जी कि जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा स्वयं आके कार्य करके जाते हैं। उन्हें एहसास हो गया कि इस भक्त को अग्नि देने के लिए परमात्मा स्वयं प्रकट होकर यहाँ आए थे। ये सत्यता के प्रमाण हैं। हमें पता ही नहीं, रास्ते पे जाए मर जाए पता ही नहीं चलेगा कौन सी कार के नीचे, कौन सी बस के नीचे, क्योंकि भक्ति का भाव हमारा उतना प्रबल है ही नहीं। इसलिए कभी भी जब निकलो ना घर से, एक महापुरुष कहते हैं जब भी घर से निकलो तो परमात्मा के दर्शन करके निकलो। और क्या कह के निकलो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और रामायण में तो एक सुंदर चौपाई भी है। उस चौपाई का अगर कोई चिंतन करके जाए तो जीवन पर्यंत बाहर जाते समय कोई एक्सीडेंट होगा ही नहीं। इतने विधान बने हुए हैं।